हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। प्यारे साथियों, आपके सभी प्यारे विद्यार्थियों के 6 शिफ्ट की आंसर की आ चुकी है। अब पेपर में पारदर्शिता बनाने के लिए हर एक शिफ्ट के ऊपर हर एक शिफ्ट का जो पेपर था उस पेपर के ऊपर कॉर्नर में एक नंबर लिखा हुआ था, एक सेट लिखा हुआ था, वो का वो आपकी ओएमआर शीट पर लिखा हुआ है। तो सेम टू सेम मिलान होगा और ये पेपर कहाँ मिलेंगे इनकी भी बात करेंगे और आपकी आंसर की कहाँ मिलेगी उसकी भी बात करेंगे। अब पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, चिंता मत करो, बहुत कम कट ऑफ पे सभी का सिलेक्शन होगा। जो मैंने बताया कि 115 के प्लस माइनस कर लेना थोड़ा बहुत इधर उधर, उसके आसपास जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो बाकी वाले वर्ग के जो मेरे प्यारे बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। तो कोई नया नया स्टार्ट किया है, काफी एक्सीलेंट है कि सर मैंने तो 12वीं पास की थी तुरंत या ग्रेजुएशन में हूँ, कंपटीशन लाइन में नया था और कुछ अंक से अगर पीछे रह गया, पेपर अटेम्प्ट करने का उसको तरीका नहीं पता था, नेगेटिव ज्यादा चला गया, तो ये सोचना कि वो पेपर तुम्हारे लिए नहीं बना था, तुम इससे बड़ी पोस्ट के लिए और आगे की पोस्ट के लिए बने हो। ये वो नौकरी थी जहां पर आपके महीने के 15 से 20 हजार आपके पास आएंगे सैलरी, और उस सैलरी के दम पे आप आगे की तैयारी करोगे। और एक होता है ना जो फाइनेंशियल जो चिंता आपको सताती है एग्जाम की तैयारी करते हुए समय में, तो कोई पैसा दे दे, घर से तो पैसा देते नहीं है, घर वाले एक बार लिमिटेड पैसा देते, साल भर 2 साल भर 1.5 साल, उसके बाद कई बार लंबा टाइम लग जाता है। तो इन बच्चों के लिए बहुत एक हेल्प हो जाएगी ये चतुर्श्रेणी, ये मान के चलो कि आपको एक पैसा दिया जा रहा है, एक ऐसी नौकरी जहां पर टेंशन वाली ज्यादा बात है नहीं और आगे की तैयारी करेंगे। मैं मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जिनको साल भर से कहता रहा हूँ पढ़ लो, कुछ महीने ऐप में पढ़ो, फिर आप यूट्यूब से बढ़िया रिवीजन करो, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। और हजारों 50,000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा और बहुत कम कट ऑफ पे होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे पेपर से आगे आपको किसकी तैयारी करनी है। जो महत्वाकांक्षी है उनको तो आगे के एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो सिलेक्शन श्योर हो चुका है आपका। 5 बड़ी भर्तियां उनके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले आपकी जो आंसर की आई है उसके ऊपर बात करूंगा। आपकी जो आंसर की आ चुकी है कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके ऊपर बात करूंगा। आज से मैं भी वापस मां सरस्वती को वंदन करते हुए, नमन करते हुए बैच के अंदर जा रहा हूं। 12 बजे के बाद में सभी बैच आज दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 12 बजे तक मेरी सारी क्लासेस सारे बैच के अंदर मैं ले लूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी कि सर आज इतने दिन तक क्लास नहीं हो रही थी। इतने दिन तक तो तुम लोगों को पढ़ा रहे थे यूट्यूब पर, आज से मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ आपके साथ में। अब देखो ये आंसर की आ चुकी है, फोर्थ ग्रेड की सभी शिफ्ट की 24 आंसर की जारी की गई। सर पारी तो 6 हुई थी, बिल्कुल सही बात है, पारी कितनी थी, 6 थी। हर एक पारी के अंदर 4 अलग अलग सेट तैयार किए गए थे। अब सेट के लिए जब भी आप एक पेपर ओपन करो, पेपर के ऊपर कॉर्नर में सेट लिखा हुआ, अंग्रेजी का लेटर लिखा हुआ, जैसे इस प्रकार से कुछ 3-4 लेटर लिखे हुए हैं, वो कि वो आपके आंसर ये ओएमआर शीट पे। एक बार कमेंट करो यस या नो। आपकी ओएमआर शीट जो आपको ली गई कार्बन कॉपी, उसमें देखिएगा ऊपर एक लिखा हुआ है प्रश्न पत्र का जो सेट लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र का सेट लिखा हुआ है। वो ओएमआर का जो सेट है ना, ओएमआर शीट जो है उसका जो सेट है, जो लिखा हुआ है अंग्रेजी अक्षरों में लिखा होता है, जैसे जैसे ऐसे मान लो कि GJY 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, वो का वो आपके ओएमआर के ऊपर लिखा हुआ है, वो के वो आपके पेपर पे लिखा हुआ है। इट मींस आप जब ये पेपर डाउनलोड करोगे अधीनस्थ बोर्ड की साइट rsmssb.government.in पे जाओगे, तो उस समय आपको अपनी सीरीज मिल जाएगी। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे ये है आपका फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय का 19 सितंबर की मॉर्निंग शिफ्ट, और मॉर्निंग शिफ्ट का सेट 2 है। मॉर्निंग शिफ्ट का ये आपका देखो यहाँ पर सेट 3 है, मॉर्निंग शिफ्ट का सेट 2 है, मॉर्निंग शिफ्ट का इस तरह से दिया जा रहा है ना। 19 तारीख वालों की इतने सेट आ गए, तो आप ये जाके देखोगे कि आपका 19 की मॉर्निंग शिफ्ट में था। आपको 4 पेपर अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे जाकर देखना, या आपको अधीनस्थ बोर्ड की साइट पे क्यों जाना, मैं बैठा हूं ना, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, 5 लाख बच्चे जुड़े हुए टेलीग्राम पे, मैं सारे के सारे आंसर की भेज रहा हूँ 24 प्रकार की। 19 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट के 19 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट के 4 है ना। अभी देखो कि एक शिफ्ट के अंदर कितने हो गए, टोटल है 3 दिन है पेपर आयोजित हुआ, एक दिन की 8 हुए, 8 इंटू 4, एक शिफ्ट के 4 जो मॉर्निंग शिफ्ट थी। एक शिफ्ट की बात करें तो एक जो शिफ्ट थी मॉर्निंग वाली 19 तारीख की, उसके 4 आंसर की भेजूंगा, कितने, 4। अब 4 में भी ऊपर अलग अलग सेट होगा, वो मैं टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ, तुम जाने का कह रहे थे 80,000 को बुलाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम विभाग को पूछेंगे कि आपको 1.5 गुना अभ्यर्थी चाहिए, या आपको 2 गुना अभ्यर्थी चाहिए, या 3 गुना चाहिए, आप बताएं, हम उतनी लिस्ट जारी कर देंगे। 3 गुना में तो 1.5 लाख होते हैं, 2 गुना के अंदर 1,10,000 के लगभग होते हैं, और 1.5 गुना के अंदर होते हैं आपके 80,000।
तो यह मान के चलो कि आपके 80,000 बच्चों से लेकर के जो आपका 80,000 से लेकर के 1.5 लाख प्लस बच्चों का एक बार फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है, वेटिंग आएगी। अब एक और बात बता दूं, जब फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आएगा, फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट की बात करें, ये पटवार के रिजल्ट के बाद आएगा। दिनेश बोर्ड के चेयरमैन का खुद का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड, वाह भाई वाह, क्या बात है। वीडियो के रिजल्ट के बाद में आपका फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आएगा। उससे पहले एक और भर्ती है आपके हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के अंदर फोर्थ ग्रेड की, इसमें भी अच्छी खासी सीट है, लगभग 6,000 मान के चलो, इसमें भी 6,000 सीट है। 4 और 1 5,000 सीट ये हो गई। कांस्टेबल की 10,000 सीट हो गई। सारे बच्चे पढ़ने वाले सिलेक्ट हो रहे हैं। आपके 6,000 यहाँ भी चले जाएंगे। 54,000 फोर्थ ग्रेड के हैं, तो 54,000 में आप जोड़ दीजिए ना 20,000 और 75,000 बच्चों की नौकरी लग रही है। 70 से 80,000 बच्चों की नौकरी लग रही है। तो फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन बहुत कम, जो बहुत कम कट ऑफ पे होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत कम, मतलब जिसने 90-95 अटेम्प्ट किए हैं, समझदारी से काम लेते हुए 15 एक गलत भी हो गए, 25 क्वेश्चन में 5वां गोला भर दिया, ऐसे समझदार बच्चे जिन्होंने भले ही थोड़ा पढ़ा हो, कुछ महीने ऐप में पढ़ करके लास्ट में यूट्यूब पे बढ़िया रिवीजन किया हो, मेरी बात मानते हुए हमेशा पढ़ो और आगे की तैयारी शुरू कर दो। एक वर्ग वो होता है जिन बच्चों का क्या है कि अभी सर हो सकता है पेपर ठीक नहीं हुआ, कुछ एक बच्चे हो सकते हैं, तो आप एक पढ़ाई की जो चेन बन गई है ना, पढ़ाई की जो लत लग गई है, वैसे लत तो एक बुरी आदत की होती है पढ़ाई की, अभी आपको क्या लगी हुई है, लत। लत तो बुरी आदत की होती है, लेकिन मैं एक आदत के उसके बिना रहा नहीं जाता। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्या पता 4-6 महीने बाद में फोर्थ ग्रेड एक और आ जाए और इन 50,000 के बाद में सरकार सोचेगी कि बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत सारे नए नए डिपार्टमेंट है, नई नई चीजें हैं, नए जिले बन गए हैं, तो खूब सारे डिपार्टमेंट बड़े हैं, तो नई फोर्थ ग्रेड भी आ जाए, उस समय क्या करोगे? गुरु जी आपकी बात साल भर पहले मान लेते तो अच्छा होता। तो जो पढ़ाई की एक आदत, जिन्होंने कभी पढ़ाई की नहीं या पढ़ाई छोड़ी हुई थी, वो पढ़ाई की उस चेन में आ चुके हैं, स्टडी मोड में आ चुके हैं, तो भाई आप तैयारी मत छोड़ना, मैं आपके साथ में हूँ, पढ़ाऊंगा एक नॉमिनल फीस के अंदर। गवर्नमेंट स्कूल में जितना आप पे करके पढ़ते थे उतनी फीस के अंदर पूरे साल भर की पढ़ाई। और उस आदत को अगर आपने नहीं छोड़ा ना, मैं लिख के दे रहा हूँ 2026 तक 1 से 1.5 लाख बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो रहा है। 1 से 1.5 लाख बच्चों की बेरोजगारी है वो आपकी दूर हो रही है। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर 70-75 हजार को तो ज्वाइनिंग मिल रही है। फॉर हाईकोर्ट में देख लो, आपका पटवार वीडियो में देख लो, कांस्टेबल में देख लो, फिर ये 54,000 देख लो, तो लगभग, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह इनको मिला के देख ले, उससे पहले और भी भर्तियां थी, तो 1 लाख के लगभग बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब लेने वाले हैं इस बार। अगले साल सरकार ऐसा एक और बढ़िया प्रयास करेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अंतरात्मा की आवाज है, 2026 में ऐसी भर्तियां आएगी, जैसा आप देखोगे कि फोर्थ ग्रेड जैसी इतनी बड़ी भर्ती जैसी एक और भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। एक फाइनेंशियल इशू बड़े बड़े लोगों को सामना करना पड़ता है, इवन जो कहते हैं कि हम तो आरएस इंटरव्यू भी फेस कर लिया, 4 बार हो गए, 5 बार हो गए, बेरोजगारी के दंगल में फंसे हुए हैं, उनको कोई 15-20 हजार महीने का दे दे तो लाइफ सेट हो जाए, लेकिन कोई देता नहीं। प्राइवेट फील्ड के तो कोई है नहीं भविष्य, तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, कोई नाक सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना, वो कहेंगे कि सर इसमें आरएस वालों का उनका भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो 2-4 हजार बच्चे वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो जाएंगे, बाकी वाले सारे बच्चे लिमिटेड कट ऑफ पे सिलेक्ट होंगे। और एक बड़ी बात बता दूं कि आप सभी साथी सबको ज्वाइन करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सबको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करते हुए कई बच्चे ऐसा है ना कि मैं तो ज्वाइन करूंगा ही नहीं, है ना, ऐसा भी कोई बच्चा है क्या? ऐसा कोई है नहीं। वो रिजल्ट आते ही सबसे पहले डीवी कराना चाहिए। इवन आरएस में इंटरव्यू दिया हुआ वो भी डीवी कराना सबसे पहले जाएगा, और जब उसका हो जाएगा आगे की भर्ती में तब वो इसको छोड़ देगा। वेटिंग आएगी, रिजल्ट आने के बाद में फोर्थ ग्रेड की बात करें, वेटिंग निकलेगी 5 से 7 हजार बच्चों की। कई बच्चे हो सकता है कि नौकरी ज्वाइन ना करें, 5 से 7 हजार वेटिंग चलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो आपको बुलाया जाएगा। तो है ना, हार मत मानना ही हो सर रिजल्ट आ गया मेरा तो हुआ ही नहीं, ऐसा कई बार होता है ना, कई बार होता है कि 54,000 का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कई बच्चे निराश हो जाएंगे, अगले 10-15 हजार बच्चे। तो निराश नहीं होना, वेटिंग जब आएगी तो आपका सिलेक्शन एक कम कट ऑफ के अंदर हो जाएगा, जिसने 90-95